अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डीसी मोटर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर, डीसी मोटर होती क्या है? हम इसको डीसी मोटर, डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो एक्ट करती है वो डिपेंड किस पर करती है। फिर हमने पढ़ा है कि जब हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है और वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास है एक मैग्नेट है, हमारे पास एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारे पास साउथ पोल है। ठीक है, इसके अंदर हम रख देते हैं एक कॉइल। हम ये कॉइल इसके अंदर रख देते हैं, ये ठीक हो गया। ये कॉइल हम इसके अंदर रख देते हैं और इसके साथ हम एक लगा देते हैं ब्रश, एक रिंग लगा देते हैं। इसके ऊपर हम एक रिंग लगा देते हैं। इस तरह हम इसके ऊपर एक रिंग लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिंग अब 3D में हो सकता है। तो अच्छा, ये जो रिंग है ये बीच में से कटा हुआ है, इस तरह से बीच में से कटा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये इसके साथ अटैच है इस तरह से, और यहां पर है हमारे पास ब्रशेस, ब्रशेस, ठीक है। और ये ब्रशेस फिर नेक्स्ट अटैच है बैटरी के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास होता है रिंग, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, या फिर दूसरा इसका नाम होता है कॉम्यूटेटर, ठीक है। स्प्लिट रिंग इसको बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटर है। ये जो हमारे पास है ये दोनों हमारे पास होते हैं कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। अगेन इसको नाम दे देते हैं हम। ये हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक हो गया। करंट की डायरेक्शन हमारे पास है जी ये, दिस वन करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, ठीक हो गया। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है हमारे पास वो ये है, दिस वन करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक हो गया। फर्क क्या है? अच्छा, एक हमारे पास है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी मोटर। फर्क दोनों में ये है, याद रखना है आपने, डीसी मोटर के अंदर जो रिंग यूज हो रहा है वो स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट का मतलब कटा हुआ, आधा, हाफ, ठीक है। इसके अंदर जो रिंग यूज हो रहा है, जो रिंग यूज हो रहा है, याद रखना है वो हाफ होते हैं, उसके हाफ्स होते हैं, यानी कि वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट कटा होता है, जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अब देखें अगेन उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं। तो जब हम इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं तो जो ए बी साइड है इस पर इनसाइड फोर्स लगेगी, जो डीसीएस की आउटसाइड फोर्स लगेगी। ये हमारे डी डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखें कि जब इस साइड पर इनसाइड फोर्स लगेगी, अब मैं इसको यूं कह लेता हूं कि सपोज मेरे पास ये वही कॉइल है, ये वाली मेरे पास वही कॉइल है, इस साइड पर इनसाइड फोर्स लगेगी और इस साइड पर आउटसाइड फोर्स लगेगी, यानी कि इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह ये रोटेशन होगी इसमें। अब जब इस साइड पर फोर्स लगेगी, इनसाइड, इस पर आउटसाइड फोर्स लगेगी, ये अभी इस तरह पड़ी है, ये अब रोटेट होकर यूं आएगी। हम सपोज करते हैं कि ये रोटेट जब हुई तो ये यूं आई, और जब ये यूं आ चुकी है ना, इनफैक्ट हम लेते हैं इसका वेक्टर एरिया, ये चीज आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। हम लेते हैं जो हमारे पास लूप है ना, लूप का हम लेते हैं वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया हम लेते हैं, वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया कौन सा होता है? वेक्टर एरिया हमेशा याद रखें, देखिए ये हमारे पास लूप है ना, जो ये वाला ना, ये वाला, ये होता है वेक्टर एरिया, ये आउटसाइड की डायरेक्शन होगी। इस लूप का जो ये वाला होगा ये वेक्टर एरिया होगा, यानी कि इस तरह से, ये इस तरह, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है, क्योंकि एरिया तो होगा लेकिन वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो ये आउटसाइड की डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया।
अब ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये वेक्टर एरिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, तो दोनों का 90 एंगल होगा, तो इस पर फोर्स अप्लाई होगी और ये घूमेगा। जब ये यूं हो जाएगा ना, अब बताएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की डायरेक्शन होगी पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन होगी सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो अब के बाद इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जब फोर्स अप्लाई नहीं ना होगी, तब ये जो रिंग है, ब्रशेस जो स्प्लिट रिंग हमने लगाया हुआ है, देखें अब क्या होगा कि हाफ, जब रिंग ये यूं थी, इसने यूं घुमा, यूं जब घूमी यानी कि हाफ रिंग ने रोटेट किया। जब हाफ रिंग रोटेट करेगा, इसके साथ साथ जो, क्योंकि ये जो रिंग है ये कटे हुए हैं, हाफ रिंग ने इसको रोटेट करवाया, बाकी इसने मजीद रोटेट करना था, लेकिन जो रिंग है वो बीच में टूटा हुआ है, वो बीच में कट हुआ है। अब क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो रिवर्स हो जाएगी। कैसे? देखें, ये वाली जो साइड है ये अटैच है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये वाली साइड है ये अटैच है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ऐसे ही है, जब ये यूं घूमेगी, अब ये वाली जो है ना, ये जहां पर टेप लगी है, ये वाली पॉजिटिव के साथ है, जब ये यूं घूमेगी, यूं घूमी, अब इसके बाद इसने यूं घूमना था, ऐसे ही है, जब ये यूं घूम कर आई तो ये वाली साइड पहले जो टेप वाली है किसके साथ अटैच थी? पॉजिटिव के साथ, लेकिन अब किसके साथ होगी? नेगेटिव के साथ। अब की बार जो डायरेक्शन है करंट की वो रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, रिवर्स क्यों हुई है? रिवर्स हुई है इस जो कार्बन ब्रशेस है इसकी वजह से। ठीक है, इसने करंट पहले पॉजिटिव के साथ अटैच थी, अब नेगेटिव के साथ अटैच हो चुकी है, इसीलिए पहले पॉजिटिव के साथ अटैच थी, अब हो चुकी है नेगेटिव के साथ अटैच, जिसकी वजह से ये यहां आकर रुकी। जैसे अब यहां आकर रुकी, जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो खत्म हुई, इसने मजीद रोटेट करना था लेकिन रोटेट नहीं कर सकी, तो साथ ही कार्बन ब्रशेस की वजह से जो स्प्लिट रिंग यूज हो रहे हैं इनकी वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई। जब रिवर्स हुई तो अगेन इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से ये रोटेशन इसमें जारी रहेगी, क्योंकि इसमें स्प्लिट रिंग यूज हो रहे हैं जिनका काम होता है करंट की डायरेक्शन को जो है वो, देखिए मैं ये ग्राफ बनाता हूं, पहले लूप यहां से घूमता हुआ यहां आकर आ गया। अब यहां आने का मकसद ये है कि लूप यूं था, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, यूं घूमता ये आ गया, तो ये इसका मतलब घूमता ये अगेन जीरो पर आ गया। अब क्या होगा? करंट की डायरेक्शन क्या हुई? रिवर्स हुई। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, ये जो पॉजिटिव था अब ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, जब नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है कि अगेन जो इस पर फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव की फोर्स लगेगी। अगेन बात सुन, समझे, अंडरस्टैंड करें, टेप वाली साइड है, ये था पॉजिटिव के साथ, इस पर इन साइड फोर्स लगी, ये घूमकर यूं हो गया। अब ये साइड किसके साथ अटैच है? ये अब अगेन पॉजिटिव के साथ अटैच है, अब इस पर फोर्स लगेगी। इसका मतलब है कि जो लूप इस टेप की वजह से बना था वही लूप अब इसकी वजह से बनेगा। ठीक हो गया, यानी कि ये था पॉजिटिव, ये साइड थी पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से ये लूप बना। जब ये रोटेट हुआ अब यूं हो गया, अब ये साइड क्या है? ये अब पॉजिटिव हो चुकी है। अब पॉजिटिव की वजह से कौन सा लूप बनेगा? अगेन ये लूप बनेगा। ठीक है, अब अगेन जब रोटेट करेगा तो जब ये साइड आएगी तो अगेन ये पॉजिटिव से अटैच हो जाएगी, तो पॉजिटिव के लिए अगेन पॉजिटिव लूप बनेगा। तो इस तरह जो हमारे पास लूप बनते हैं वो जो डीसी के लिए थे वो इस तरह बनते हैं कि डायरेक्शन जो होती है करंट की वो चेंज होने की बजाय वो सेम रहती है, क्योंकि ब्रश ने इनफैक्ट अगर ये पूरा रिंग होता तो इसने करंट को यहां से स्टार्ट करके यहां ले आना था, ये एक लूप हो जाता ये वाला जिसको हम यूं बनाते हैं, फिर साथ ही ये दूसरा लूप बनना था जो कि हमारे पास यूं हो जाता। लेकिन चूंकि ये रिंग बीच में कटा हुआ है, टूटा हुआ है, एक लूप तो ये बन गया ये वाला। अब जो दूसरा लूप है इसने फिर जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब इसने फिर जीरो से स्टार्ट करना है। इस तरह से ये बात समझाई? इस रिंग के टूटने की वजह से जो सेकंड लूप होगा अगेन वो जीरो से स्टार्ट करेगा, अगेन उसी डायरेक्शन में जाएगा जो पहले वाली डायरेक्शन थी। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास डीसी मोटर, और आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। एक और आपको जनरल इंफॉर्मेशन बता दे, जो हमारा एटीएम कार्ड होता है ना, उसको अगर आपने गौर किया हो, ये हमारा अगर कार्ड है ना, तो इस जगह पर ना एक
एक स्ट्रिप लगी होती है, एक मैग्नेट स्ट्रिप होती है। ये जो स्ट्रिप होती है मैग्नेट की स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा अकाउंट बैलेंस कितना है, हमारा नेम क्या है, हमारा पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, यूजर की सारी डिटेल वो इस स्ट्रिप के अंदर ये मैग्नेट की होती है। ये मैग्नेटिक फॉर्म में हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है, जिसको फिर रीड करती है एटीएम मशीन। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डीसी मोटर, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।